जो मेहमान आए हैं ना, कोई सोना भी लाया होगा, कोई चांदी भी लाया होगा, कोई 10 जोड़े भी लाया होगा, है? लेकिन आप अगर कुछ नहीं भी लाए हैं और हमारे मौलाना सलमान साहब की शादी में आप आए हैं, तो उन सोने चांदी वालों से अफजल हैं आप। इसलिए कि तुम अपने दिल में खुदा का जिक्र और मुस्तफ़ा की मोहब्बत लिए बैठे हुए हो। उनके जब सोने चांदी सुबह खुलेंगे तो खालू कितना लाए थे, फुप्पा कितने लाए थे, वो बस गांव वालों की नजर हो जाएगा। लेकिन आप यहां बैठे हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं, जाग रहे हैं। आपका ये जागना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द करना, ये रायगा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं ये महफिल कबूल होगी और इंशाअल्लाह मौलाना सलमान साहब क़िबला की नस्लों में अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकत से जय्यद उलमा पैदा फरमाएगा। ये हमारे मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला एक बड़े खतीब हैं और आपको बड़ी आसानी से तकरीर सुना के चले गए। हम अगर टाइम पे नहीं आए तो लोग बड़ा एतराज करते हैं कि मौलवी लोग नहीं आए टाइम पे। आप नहीं आए, आपका शिकवा किससे करें? आपका शिकवा किससे करें? देखो भाई, रिश्ते नाते अपनी जगह हैं। रिश्ता खून का इस्लाम में नहीं है, ईमान का रिश्ता है। किसका? हजरत मुसाब बिन उमैर, एक तारीख याद आई तो सुना दूं आपको। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी, जंग बद्र में, जंग उहद में जब कुफ्फार और मुशरिकीन गिरफ्तार किए गए तो जनाब मुसाब बिन उमैर के भाई भी गिरफ्तार किए गए, उनके भी हाथ बांधे गए, उन्हें भी कैदी बनाया गया और उनको हाथ बांधने के लिए कहा गया कि तुम अपने भाई के हाथ बांधो। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, अपने भाई के हाथ को बांधा, कस के बांधा और बराबर में जो सहाबी रसूल खड़े थे, उनके भाई खड़े, उनसे कहा कि रात भर इसका पहरा देना, कहीं ऐसा ना हो कि इसका हाथ खुल जाए, इसको सुकून मिल जाए। तो दोनों एक ही माँ के शिकम से पैदा हुए, सगे भाई थे। दूसरे भाई ने कहा, भाई कमाल की बात है, हैरत की बात है, हम एक माँ के शिकम में रहे, बचपन साथ में गुजारा, जवानी साथ में गुजारी, एक बाप की कमाई खाई, ये खानदान का नाम हमने पाया। लेकिन एक बात तो बता, आज तू मुझ पर इतना भी रहम नहीं करता कि मेरे हाथों को हल्के बांध दे, मेरे हाथों को कस के ना बांधे, मुझे तकलीफ ना हो। और इस पर हजरत मुसाब बिन उमैर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अपने साथियों से कहा था इसकी निगरानी करना, पहरेदारी करना, इसलिए कि इसकी माँ बहुत अमीर है, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, कल फिदिये में इस्लाम को ज्यादा फिदिया मिलेगा, सुभान अल्लाह, ज्यादा पैसा मिलेगा। उसने कहा था, ए मुसाब बिन उमैर, बड़ी तू नाइंसाफी कर रहा, मेरा भाई होकर मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। हजरत मुसाब बिन उमैर ने फरमाया था, भाई जब तक तू था, जब तक मैं इस्लाम के दायरे में नहीं था, जब तक मैं कुरान को नहीं मानता था, मेरा तेरा खून का रिश्ता सलामत था। अब तू इस्लाम को नहीं मानता, अब तू कुरान को नहीं मानता, अब तू अल्लाह को नहीं मानता, अब मदीने वाले मुस्तफा को नहीं मानता, तो मुसाब बिन उमैर ने खून का रिश्ता खत्म कर दिया है, ईमान का रिश्ता कायम कर दिया है। तो खून का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता है। आप ईमान के रिश्ते में बैठे हैं तो कुर्बान जाइए, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद। महफिल कम हो या ज्यादा हो, हमें तो पैगाम देना है। उलमा का काम है कि कौम की इस्लाह करते रहे, लेकिन जो वो भी कम नसीबी है जो आराम कर रहे हैं। एक मौलवी की बारात है, जलसा हो गया, किसी गुंडे मवाली की बारात होती, नचकैये की बारात होती और डीजे होता, तो यहां पर पांव रखने की जगह नहीं होती, समझ रहे नहीं? लेकिन सुन लो, दीन नक्कल नाचने वालों से आबाद था, दीन नक्कल फिरकने वालों से आबाद था, दीन कल भी उलमा से आबाद था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा।
आप ना आओ, हमें इसका कोई ख्याल नहीं, आप ना आओ महफिल में, हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए महफिल हमारी नहीं है, ये महफिल मदीने वाले मुस्तफा की है। वो हिसाब खुद लेंगे तुमसे, वो खुद तुमसे पूछेंगे कि मेरे सदक़े में खाया पिया ऐशो आराम सब कुछ, और मेरे नाम चंद लम्हात बैठने का मौका अगर तुझे देना चाहिए था तो क्यों नहीं दिया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। खैर, अल-मुख्तसर बात खत्म करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि एक हदीस पढ़ के, एक कुरान की आयत पढ़ के कुछ बातें शादी के ताल्लुक से बता दूं, इजाजत है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इसका तर्जुमा यह है कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला रिश्ता मियां और बीवी का रिश्ता है, बाप का रिश्ता बाद में, माँ का रिश्ता बाद में, खाला का रिश्ता बाद में, मामू का रिश्ते, सारे रिश्ते बाद में। पहला रिश्ता जो कायम किया गया, जो पहला रिश्ता बना, वो मियां और बीवी का रिश्ता बना, और वो रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का था। सुभान अल्लाह, पहला रिश्ता। इस रिश्ते की बड़ी अहमियत है, इस रिश्ते की बड़ी इफादियत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, निकाह मेरी सुन्नत है। जो इहराफ करे, जो उससे मुंह फेरे, जो उससे रूगर्दानी करे, जो उससे भागे, हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो हमारा नहीं है, वो किसी और कौम का होगा। हमारी कौम का, हमारा उम्मती तो वो है कि जो हमारी सुन्नत पे अमल करता है। सुभान अल्लाह। उम्मन हम और आप अपने बेटे का या अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो 15 से 20 साल की उम्र में, 20 साल से 25 साल की उम्र में हम शादी करते हैं। इस्लाम भी कहता है कि जब बालिग हो जाए बेटा या बेटी तो बहुत जल्द उस जिम्मेदारी से मुक्तोश हो जाएं। मगर आज हमारा हाल ये है मियाँ कि हमारे बच्चों की उम्र निकलती जाती है, हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जाती है। हम कहते क्या हैं, कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ लें, हम कोई ऐसा रिश्ता तलाश लें ताकि लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। पाँव पे खड़े होने का मतलब क्या है? वो कहते पाँव पे खड़े होने का मतलब ये है कि पैसा कमाने लगे, कारोबार वाला हो जाए, उसके पास मालो मता हो जाए, उसके पास सीमुजर हो जाए, अच्छे वो पैसे वाले लोगों में उसका शुमार किया जाए। जब कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा हम अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। इस पर हमारे बच्चों की उम्रें बढ़ती जा रही है, हमारी बहन और बेटियों की उम्रें बढ़ती जा रही है, हमारे भाइयों की उम्रें बढ़ती जा रही है। लेकिन आओ कुरान क्या कहता है, अल्लाह का कलाम क्या कहता है। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम में कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है, अगर तुम में कोई निकाह की ताकत और हिम्मत रखता है तो वो निकाह करे। इसलिए हुजूर ने फरमाया था निकाह किसी को गरीब नहीं बनाता बल्कि गरीब को अमीर बना दिया करता है। निकाह करने से इंसान गरीब नहीं होता है, निकाह करने से इंसान कोई कमजोर और लागत नहीं होता है, उसका मालो मता खत्म नहीं होता है। बल्कि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम निकाह करोगे, अगर तुम शादी करोगे, अगर तुम इतनी इस्तिताअत और ताकत और हिम्मत रखते हो, निकाह करने पे कुदरत रखते हो, वक्त पर निकाह कर दो। अगर तुम्हारे बेटे और बेटियों का वक्त पर निकाह हो गया, अल्लाह ताला गैब से तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, तुम्हारी इमदाद फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा के तुम्हारी गरीबी को दूर फरमा देगा। अजीजान ने मिल्लत इस्लाम, या आइए गौर से सुनिए निकाह है क्या। निकाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई निकाह करता है उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, आधा ईमान उसका महफूज होता है। आधा ईमान किससे महफूज होता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मकसद यह है आज जो बेराहरवी की निगाहें चल रही हैं, आज कोई अल्लाह अकबर नौजवान किसी लड़की पर फरेफ्ता नजर आता है, कोई किसी पर इश्क मोहब्बत की बातें करते नजर आता है, कोई अपने दिल को हराम कामों से बहलाता हुआ नजर आता है, दीनदारी से मजहब और मिल्लत से दूर नजर आता है और खुराफात के करीब नजर आता है। हुजूर फरमाते निकाह जब कोई कर लेता है ना, उसकी आंखें महफूज हो जाती है, उसकी हया महफूज हो जाती है, उसकी इस्मत महफूज हो जाती है, उसका सारा
वजूद अल्लाह अकबर पाकीज़ा हो जाता है। बल्कि एक और हदीस सुना देता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जैसे किसी का निकाह होता है ना, तवज्जो है आपकी तरफ, बोली सुभान अल्लाह, जैसे किसी का निकाह होता है ना, शैतान अपने मवालियों के पास जाके, अपने हमसाइयों के पास जाके, शैतानों के पास जाके कहता है, हाय रे मैं लुट गया, हाय रे मैं बर्बाद हो गया, हाय रे मैं तबाह हो गया। दूसरे शयातीन कहते हैं, ए शैतान क्यों बर्बाद हो गया है, तू तबाह क्यों हो गया, तेरी बर्बादी का राज क्या है? वो शैतान कहता, आज इसलिए मैं तबाह हो बर्बाद हो गया हूँ, अल्लाह अकबर, इसलिए हो गया कि आज एक नौजवान का एक नौजवान बेटी से निकाह हो गया है। निकाह हो गया, मैं तबाह हो गया। तमाम शयातीन बोले तबाह होने का मतलब क्या है? वो कहता तबाह होने का मतलब मेरा ये है, अब मैं उनको बहका नहीं पाऊंगा, अब मैं गुमराह नहीं कर पाऊंगा, अब दावत गुनाह नहीं दे पाऊंगा, दावत जिना नहीं दे पाऊंगा, दावत हरामकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि अभी तक जब तक निकाह नहीं हुआ, मैं उस बेटी और उसके उस नौजवान को भी मैं बरगलाने में, बहलाने में और उसको गुमराह करने में मुझे बड़ी आसानी थी। लेकिन अब वो जो निकाह कर लिया है, उसका आधा ईमान महफूज हो गया। अगर वो कयामत तक अपने रब पर ईमान रखता है, सच्चा मुसलमान होकर जिंदगी गुजारता है और अपनी जिंदगी के अंदर खौफ खुदा और रसूल रखता है, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान का सर पटक रहा है निकाह होने से। निकाह को आप क्या समझते हैं? हुजूर ने फरमाया, ऐसे रिश्तों का इंतखाब करो ताकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत हो जाए, है ना? अब निकाह के लिए जिस बेटी का इंतखाब करना है और जिस नौजवान का इंतखाब करना है, हमारी राय में जो इंतखाब है माशर उम्मत साहब, वो है माल और मता। हम इंतखाब करते हैं कि कहीं 6 लाख मिलेगा। अभी हमारे माशर उम्मत साहब बता रहे थे कि हमारे एक रिश्ते का मसला हुआ, तो बीच में किसी ने बताया कि साहब 10 लाख रुपए की डिमांड हो गई। मैं कहता हूं, एक मौलवी अपनी जमीन से कभी नहीं गिर सकता। हाँ, इसलिए कि हम अपनी मर्जी, अपना मीजान शरीयत पर रखते हैं। इस पर रखते हैं, शरीयत पे रखते हैं। हम तबीयत के कायल नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह की शरीयत के कायल हैं। हम शरीयत वाले, तबीयत वाले। हमारा इंतखाब यह है कि या तो लड़का बड़ा पैसे वाला हो, बड़ा खूबसूरत हो, या खानदान अच्छा हो, या मालो मता वाला हो। ये अगर बेटी में या बेटे में, लड़के में, लड़की में खूबियां मिले तो लोग कहते कर लो, कामयाब रिश्ता मिल गया है। कैसा मिल गया? कामयाब। पैसे वाला मिला तो कामयाब, माल वाला, गाड़ी वाला मिला तो कामयाब। ये हमारा इंतखाब है। लेकिन शरीयत का इंतखाब ये है, निकाह करो ना माल की बुनियाद पर करो, ना हुस्न की बुनियाद पर करो, ना हसब और नसब की बुनियाद पर करो। हुजूर ने फरमाया निकाह करो तो दीन की बुनियाद पर करो। हमारा इंतखाब है कि हम तबीयत के पीछे चलते हैं, और रसूलुल्लाह का इंतखाब ये है कि तुम तबीयत के पीछे नहीं, मुझ मोहम्मद की शरीयत के पीछे जिंदगी गुजारना है ना? समझ रहे हैं आप? एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह बड़ा गरीब है। आजकल कोई गरीब हो तो उसका रिश्ता बड़ा कम लगते हैं कि साहब ये गरीब आदमी है, गांव को खिला भी नहीं पाएंगे, वस्तु खिला भी नहीं पाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, एक बुखारी की हदीस सुनो, फरमाया हर कमजोर आदमी को, फटे पुराने कपड़े पहने, बोसीदा जिंदगी गुजारने वाले को हकीर निगाह से मत तलाशा करो। का क्यों? का हो सकता है कोई सिफत उसके अंदर ऐसी हो जो तेरे अंदर ना हो, और उस एक सिफत की वजह से अल्लाह तुझ पर उसे मुमताज बना दे। समझ रहे हैं आप? अब इल्मी बातें आपको कम समझ में आएंगी, है ना? समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो सुभान अल्लाह। जरा अब आप 4-5 ही लोग बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह बड़ा गरीब हूं। हुजूर ने फरमाया अच्छा क्यों आए हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह निकाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की का इंतखाब करता हूं, लेकिन तुम कुछ चांदी की अंगूठी ले आओ महर में, महर की अदायगी के लिए।
तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो चांदी की अंगूठी की भी इस्तीताद नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर एक काम करो, लोहे की अंगूठी ले आओ। उसने कहा या रसूलल्लाह ये भी मैं इतनी इस्तीताद नहीं रखता कि लोहे की अंगूठी भी नहीं ला सकता। सोचिए आप कितना गरीब सहाबी, कितना गरीब सहाबी। हुजूर ने उसको मना तो नहीं किया कि तेरा कुछ नहीं बनता, तेरे पास पैसा नहीं है, हुस्न नहीं है, तेरे पास मालो मता नहीं, ऊंचा मकान नहीं है, बल्कि हुजूर मुस्कुराए सुभान अल्लाह। इसी दरमियान एक औरत आई, उस औरत ने हुजूर की बारगाह में ख्वाहिश रखी, सुनिए आप, या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या चीज? मैं आपसे निकाह, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। यह हदीस। उस औरत ने हुजूर से गुजारिश की, हुजूर मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मना नहीं फरमाया, हुजूर खामोश हो गए। खामोश होने का मतलब यह है कि हुजूर की राय नहीं है, जो भी है हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक दूसरे सहाबी थे, वो खड़े हुए, उनके या रसूलल्लाह ये जो निकाह के लिए आपसे कह रही है और मैं भी निकाह का ख्वाहिशमंद हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे निकाह कर लूं, सुभान अल्लाह, शादी कर लूं। हुजूर ने फरमाया है खातून क्या तुझे ये निकाह मंजूर है, क्या तुझे ये निकाह कबूल है? उसने कहा या रसूलल्लाह आपकी जो मर्जी है आप कर दीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया है अच्छा मेहर के लिए अंगूठी ले आओ जो मैंने बयान। उनका या रसूलल्लाह मैं तो बहुत गरीब हूं। अब सुनिए हुजूर का करम। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा एक बात बताओ, तुझे कुरान आता है कि नहीं आता है? कितना कुरान याद है, कितनी सूरतें याद हैं? वो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे कुरान की कई सूरतें याद हैं, कुरान की कई सूरतें याद हैं। हुजूर ने अबू बकर को बुलाया, सुभान अल्लाह, हजरत उमर को बुलाया, उस्मान गनी को बुलाया, मौला अली को बुलाया, तमाम सहाबा को बुलाया, फरमाया बैठो, सब बैठे। उस नौजवान से हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ो, जितनी सूरतें जितनी याद है पढ़ो। उन्होंने एक सूरत पढ़ी, दो सूरतें पढ़ी, तीन सूरतें पढ़ी, चार सूरतें पढ़ी, जितनी याद थी वो तमाम की तमाम सूरतें पढ़ी। बाद में हुजूर ने उस खातून से फरमाया तूने सुनी? उसने कहा या रसूलल्लाह इसने जितनी सूरतें पढ़ी मैंने सारी की सारी सूरतें सुनी है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया था गवाह हो जाओ यारो, इसने जो कुरान पढ़ा है, इसको जो सूरतें कुरान की सुनाई है, मैंने इसका यही मेहर बांध दिया है, सुभान अल्लाह, यही इसका मेहर बांध दिया है, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ। इसलिए हदीस पाक में आया कि निकाह आसान करो, जिना महंगा करो। निकाह आसान करो और जिना को मुश्किल कर दो। आज हाल ये कि जिना बड़ा आसान है, निकाह बड़ा मुश्किल। जिसकी 4 बेटियां 3 बेटियां, वो तो बोझ तले दबा हुआ है ना कि मैं कहां से लाऊंगा 20-50 लाख रुपए, वो तो दबा हुआ है। किसको 5 लाख दूंगा, इसको 8 लाख, उसको 10 लाख, कहां से दूंगा? यही वजह है आज कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बच्चियां हमारी दीन छोड़ गई, और आज भी कितनी बच्चियां इश्क मोहब्बत की मारी हुई हैं, जो रातों रात माज़अल्लाह कैसी जिंदगियां काट रही हैं, उनकी उम्रें निकली जा रही हैं, मगर घर के लोग अपनी नाक ऊंची करने के लिए पड़े हुए हैं। इस्लाम नाक ऊंची करने के लिए नहीं कहता, इस्लाम तो कहता कि अपने मकाम और मर्तबे को बुलंद कर, वक्त पर निकाह कर, वक्त पर शादी कर। इसलिए कि आने वाली नस्ल इनसे जब होगी और अगर ये नेक और पारसा हुए, अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्लों से मुजाहिद पैदा फरमाए। मैं तकरीर के आखिरी जुमले अर्ज करूं, मैं बहुत कुछ मिजाज में आया लेकिन चूंकि वक्त नहीं है। देखिए हमारे एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं इस वक्त जो जेल में है, उनका नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी। बोलो सुभान अल्लाह। बड़े मुजाहिद हैं, वो गाजी हैं और नामूस रिसालत पर जो पहरा दिया है उन्होंने, सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे उलमा और कई उलमा अल्लाह हिंदुस्तान में पैदा फरमा दे, है ना। आज मौलवियों को जितना हल्का समझ लो, जितना हल्का समझ लो, एक डॉक्टर की ज्यादा इज्जत करते हो, मौलवी की इज्जत कम करते हो। एक मास्टर एक इंजीनियर की इज्जत ज्यादा है मगर एक मौलवी की इज्जत कम है।
लेकिन ये बात डंके की चोट पर मैं कहता हूं मौलाना लोगों कि जब भी दीन का कोई मसला होता है, ना डॉक्टर साहब निकल के आते, ना इंजीनियर साहब निकल के आते हैं, ना करोड़पति ना अरबपति कोई निकल के नहीं आता। दीन का मसला अगर होता है, मिल्लत का मसला होता है, मजहब का मसला होता है, तो अपना सीना आगे लेकर नायब रसूल ही आया करता है। आज हमारी बातों पे जितना नजरअंदाज करना चाहो कर लो, जितना मौलवियों को हल्का समझना चाहो, तुम्हारा मेयार है, लेकिन हमारा मेयार तो रसूलुल्लाह ने मुसल्ला इमामत पे खड़े करके बढ़ा दिया है। वो हमारे गाजी दौरा, मुजाहिदी दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान नज़री साहब क़िबला, उनका एक इंटरव्यू है हाफिज ताहिर कादरी से, सुनिएगा जरा उसको भी। उसमें उन्होंने अपने खानदान की चंद बातें बताई। उसमें मैंने एक बात को नोट किया, मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा हो सकता है इसको अर्ज करने का, तो मुझे वक्त भी याद आया। उन्होंने फरमाया हमारे घर की जो तरबियत है ना वो ऐसी है, उन्होंने फरमाया कि हमारे वालिद बहुत बड़े आलिम, उन्होंने अपना नस्ब भी बताया कि मैं सिद्दीकी हूँ, हज़रत अबू बकर की नस्ल से हूँ, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक बात कही अपने इंटरव्यू में जो बड़ी पसंद आई और वो काबिल गौर भी है और काबिल अमल भी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो औरत नमाज़े फज्र नहीं पढ़ती, जो औरत नमाज़े फज्र नहीं पढ़ती, उसको हमारे यहाँ खाना बनाने का हक नहीं दिया गया। शायद ये जुमला आपके कानों से टकराया हो कि जो नमाज़े फज्र नहीं पढ़ती उसको किचन में जाने की इजाजत नहीं होती, नहीं जा सकती, नहीं खाना बना सकती। क्यों? कि तूने नमाज़े फज्र नहीं पढ़ी। ये जुमला मैंने सुना तो मैं दंग रह गया और फिर मेरे दिल से एक आवाज आई जो आपके गोश गुजार कर रहा हूं। वाकई माएँ अगर नेक होती है ना, परहेजगार होती हैं, तो उनके बच्चे वो सलमान खान नहीं होते जो फिल्म एक्टर बन के नाचते हैं। जब माएँ नमाज़े फज्र पढ़ के कुरान पढ़ती हैं, और उन्होंने एक बात और अपने इंटरव्यू में कही कि याद फिर मुझे याद आई, उन्होंने कहा कि हमारे एक उसूल ये कि अगर कोई औरत हामिला हो जाए तो उसको हक ये दिया जाता है कि बच्चे की वलादत तक तुम दीगर उमूर में हाथ कम लगाओ, जितने ज्यादा हो सके कुरान के पारे पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। मेरे दिल से आवाज आई और ये उम्मते मुस्लिमा से आवाज आई कि आज वो अपने बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़कर जो जेल की सलाखों के पीछे है, वो मायूस नहीं है, वो घबरा नहीं रहा है, वो परेशान नहीं है, बल्कि उसको पावर ताकत मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। उसकी तरबियत ये है, उसकी मां नमाज पढ़ने वाली, उसका बाप कुरान पढ़ने वाला। आज उसका बच्चा जेल की सलाखों के पीछे बैठ के भी कह रहा था, या रसूलल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम है ना। तरबियत की जरूरत है। आज अगर तरबियत यहाँ के लोगों की अच्छी होती तो कोई माँ अपने लाल को बराबर में सोता देख के चारपाई पे कहती है जा, आज सोने का दिन नहीं है, हाफिज सलमान की शादी में जिक्र खुदा और रसूल हो रहा है, सुन के आ, अमल करके आ, तेरी जिंदगी भी पार हो जाए, हमारी जिंदगी भी पार हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आगे किसी मोड़ पर आपको सुनाऊंगा। अब बात बहुत तवील हो गई, लेकिन वही बात आपसे, हमारे मौलाना सलमान साहब लायक मुबारकबाद है, कम से कम उन्होंने चंद लोगों को तो बिठाला। आप बैठे तो आप नाराजगी नहीं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो दुआ कर रहा हूं अल्लाह आपको खूब कामयाबी, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह आपको इज्जतें दे, आपको शोहरतें दे। आज आपने हमारी खिदमत नहीं की, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हजरत का मान सम्मान आपने रख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और हमें इतनी देर बर्दाश्त किया आपने, ये भी बहुत मान सम्मान आपका हमारे लिए। जो उलमा बैठे हैं, मेरे नबी ने फरमाया जब कोई आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो एक हफ्ते के लिए कब्रिस्तान से मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। या तो कई मुख्तदर उलमा आए हुए हैं, कई मुख्तदर उलमा आए हुए हैं, 50 मौलवी गुजर गए कब्रिस्तान, तब तो कई महीने के लिए अजाब दूर।
अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब आपने बीच में ऐसी बात कही कि इसमें कई बातें मैं बना सकता हूं लेकिन मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह आपको आसानी फरमाए। लेकिन बेहतर यह है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारे जो जिंदगी हमें जमीन के ऊपर कामयाबी दिलाए और बाद इंतकाल भी हमारे लिए सुकून का जरिया बन जाए। ये बच्चे बैठे, इनको आप कुरान सिखाइए, पढ़ाइए। मुझे उम्मीद है हम कहीं कहीं जलसे करने जाते हैं, हमारे वहां शहर मोहम्मद जाते हैं, हमसे ज्यादा जाते हैं, तो वहां छोटे छोटे बच्चे कसीर तादाद में बैठे होते हैं। बड़े नहीं भी आते हैं जब भी जलसे का रंग बरकरार रहता है, लेकिन यहाँ बच्चे भी नहीं है। तो इसका यही मकसद है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कम कर रहे हैं। तो माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल फेंकें, इन्हें कुरान के पारे दें, कुरान पढ़ाएं। और माशाअल्लाह आपके एक इदारा भी है, मदरसा भी है, हम देख के आए। अल्लाह ताला उसको दिन दुना रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ कलमा शरीफ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।